अब तक जो कथा अपने प्रवाह में आगे बढ़ रही थी, वो यहां थोड़ी और गहरी होती दिखाई देती है। घटनाएं केवल क्रम में नहीं आती, बल्कि उनके भीतर एक ऐसा भाव जुड़ने लगता है जो पहले संकेत के रूप में था और अब थोड़ा स्पष्ट अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि कथा अब केवल बाहर नहीं चल रही, बल्कि भीतर भी कुछ बदल रहा है। इस भाग में कथा का विस्तार दिखाई देता है, लेकिन ये विस्तार केवल अधिक घटनाओं के कारण नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि अब हर प्रसंग के साथ एक ठहराव जुड़ता है। शब्द आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच एक खाली जगह भी रहती है जहां पाठक रुक सकता है। यही रुकना इस भाग को अलग बनाता है। यहां जल्दी नहीं है, बल्कि एक धीमा खुलना है। यदि पिछले भागों को साथ रखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह गहराई अचानक नहीं आई। पहले भाव आया, फिर संवाद बना, फिर कथा खुली, और अब वही कथा अपने भीतर की परतों को थोड़ा और खोलती है। जहां से कथा आगे बढ़ रही थी, वही दिशा यहां भी बनी रहती है। और यदि प्रारंभ की ओर देखा जाए तो यह समझ आता है कि जो शुरुआत में केवल एक संकेत था, वही अब अनुभव के रूप में थोड़ा अधिक स्पष्ट हो रहा है। एक धीमी गहराई। यहां कथा किसी निष्कर्ष की ओर नहीं दौड़ती, वो अपने ही प्रवाह में गहराती जाती है। ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही भीतर की ओर जाना भी शुरू हो जाता है। ये गहराई किसी जटिलता के कारण नहीं है, बल्कि उस सरलता के कारण है जिसमें हर बात अपने समय से खुलती है।